उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद तीसरे चरण के प्रचार का शुक्रवार को आखिरी दिन था। शाम 6 बजे चुनावी शोर थम गया और तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। इस बीच आखिरी दिन भाजपा और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। बीजेपी जीतेगी मैनपुरी से चारों सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए हो रहे प्रचार के थमने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। करहल में सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 से पहले सपा बसपा ने सूबे की दुर्गति कर दी थी। पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, लेकिन अब यूपी में दंगे नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार मैनपुरी में चारों सीटों पर बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने जो कहा वो किया। क्या ये काम सपा बसपा या कांग्रेस करती? सीएम ने अखिलेश पर किए कई वार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई वार किए। इसके साथ ही उन्होंने सपा से विलय के बाद शिवपाल सिंह यादव की स्थिति को लेकर भी तंज कसा। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। अखिलेश बोले, परिवार वाले ही जानते हैं कि महंगाई क्या है। वहीं जालौन में अखिलेश यादव प्रचार के दौरान बोले, भाजपा का कोई परिवार नहीं है, ये परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या होती है। वहीं कानपुर में रोड शो करते हुए अखिलेश ने जनता से सपा को वोट देने की अपील की और बोले, बीजेपी वाले काम नहीं करना चाहते। रोजगार बढ़ाने, महंगाई को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो कानपुर के मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। साथ ही कहा, 2 चरणों के मतदान में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक बना लिया है। चुनाव का तीसरे चरण का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का प्रचार अभी खत्म हो जाएगा। आखिरी दिन का प्रचार है और जो साथी जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होगा कि पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण में ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोट मिला है उनके नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, शून्य। और तीसरे चरण का जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, उनका खाता नहीं खुलने वाला। अगर 2 चरणों का हिसाब किताब लगाओगे
2 चरणों का हिसाब किताब लगाओगे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा लिया है। तीसरे चौथे में एक और शतक लग जाएगा और जब 7वें चरण पर पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे जैसे चुनावी चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सभी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये तो 10 मार्च को नतीजों के बाद सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।